ये देखिए, वाह, ये बनाया है टोटली एआई ने। सिर्फ मैंने कुछ लाइंस लिखी और उस लाइंस को समझ के इसने ये बनाया है। मैंने लिखा अ लायन लुक्स लाइक एन एलियन, रियलिस्टिक हेयर एट दी क्वालिटी। इस तरह की मैंने कुछ बातें लिखी, कुछ कीवर्ड्स लिखे और उन्हें देखते हुए इस यूआई टूल ने, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसने ये ग्राफिक बना के दिया। देखिए कितनी शानदार इमेज है, हाई डेफिनेशन की इमेज है और इसमें हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। सोचिए किस तरह से एक एलियन और एक लॉयन को एआई के टूल ने अपने आप अपने इंटेलिजेंस के थ्रू मिक्स मैच किया। इसी तरह से क्विकली मैं आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं बड़ी ही शानदार इमेजेस हैं, ये बनी है, ये सारी एआई के थ्रू बनी है। आप देख पा रहे हैं हर तरह का, यानी कि जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं ना, वो लिख दीजिए जस्ट, और लिखे हुए को ये टोटली कन्वर्ट करके दे देता है बहुत ही ब्यूटीफुल और हैरान कर देने वाली इमेजेस में। मैं वाकई में हैरान रह गया जब फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की इमेजेस बना के देखी। हेलो गाइस, ये है एपिसोड नंबर 2 और यहाँ पे हम सीख रहे हैं एआई, AR, VR, MR, XR टाइप की चीज़ों के बारे में। और आगे के चैप्टर्स में हम लोग बहुत कुछ इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने वाले हैं, कुछ चीज़ें बना के देखने वाले हैं इनोवेटिव। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले कुछ ऐसे टूल्स जो AI यूज कर रही है, यानी कि एआई को यूज करते हुए कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग हमारी लाइफ को काफी इजी कर सकते हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर या यूआई डिजाइनर। एक एक करके मैं आपको उन सभी टूल्स के बारे में दिखाने वाला हूं, क्विकली बताने वाला हूं। कमेंट करके आप बताएंगे कि इनमें से किन किन टूल्स के बारे में आप पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहेंगे, तो फिर हम लोग उसी टूल के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। एआई जो है वो आज के टाइम में लोगोज बनाने लगी है, इमेजेस बनाने लगी है, आइकॉन्स, फेस रिप्लेसमेंट, आर्टिकल राइटिंग, वॉइस ओवर, ये सब कुछ एआई कर रही है ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूं अभी स्क्रीन पे, ये कैसे बनी है, राइट। तो ये है midjourney.com वेबसाइट। इसमें आप ज्वाइन द बीटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। डिस्कॉर्ड में लॉगिन होगा, डिस्कॉर्ड ऐप आप जानते ही होंगे, ओके। इसमें लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आप वो सब कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ बोट काम करता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो बना रहे हैं इसमें। इधर साइड में चैट में आपको मिलेगा न्यू बीज करके, या इनमें से कोई भी सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं, रूम्स हैं ये। और इनमें आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे अदर पीपल भी हैं जो यहीं पे बना रहे हैं, इसी चैट बॉक्स में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये अगर एग्जांपल लें तो एंजल एंड रीपर फाइटिंग, ओके। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का ग्राफिक एआई ने बना के दिया है। इसके अलावा अगर और भी देखें आपको कुछ काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे इस पर्सन ने, किसी ने लिखा था ज्यूस रीडिंग अ बुक, ओके। तो इस तरह का बनाया। अब उसी यूज़र ने यहाँ पे डाला कि वाटर, माउंटेन, ज्यूस रीडिंग अ बुक, ओके। तो यहाँ पे वाटर भी दिखाया है, माउंटेन्स दिखाया, और उसको एआई ने बड़े ही इंटेलिजेंटली मिक्सअप करते हुए एक बहुत ही इंटेलिजेंट इमेज हमारे सामने बना के दी है। तो इसी तरह से अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, ये बहुत ही एडिक्टिव है, यानी कि आप पूरा दिन लगा सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह की इस तरह की इमेजेस बनाते हुए, या औरों की जो बनते हुए देखोगे वो क्या लिख रहे हैं, उससे आपको ये इमेजेस बन के मिल रही है। देखिए NFT डेमन, इतना ही लिखा है और ये कुछ ऐसा इमेज बना के दिखाई है, राइट। तो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग तरह के। तो आपको यहाँ पे बड़ा ही एंटरटेनमेंट भी होने वाला है अगर आप देखें कि वो क्या लिख रहे हैं और उससे क्या चीज़ें बन रही है। आप भी उसी तरह से यहाँ पे बना के देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल आ जाता है रिमूव बीजी का। ये काफ़ी लोगों ने यूज़ करके देखा भी होगा ऑलरेडी। ये भी एआई है जो इसे यूज़ कर रहा है और एआई को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड रिमूव किया जा रहा है। आपने जस्ट इमेज अपलोड करनी है, दैट्स इट। और इस तरह से देखिए हेयर भी कटिंग कर रहा है, प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे, अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स हैं, उनको रिमूव किया और बैकग्राउंड बाद में कौन सा लगाना है वो काम भी यहाँ किया जा रहा है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कितना अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी इस बेबी के पीछे से जो भी बैकग्राउंड था उसे कितनी स्मार्टली एआई जो है वो रिमूव कर रहा है। इसके बाद टूल आ जाता है लेट्स एनहांस का। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज अपलोड करते हैं, जैसे कि कोई भी पिक्सेलेटेड इमेज है, छोटे साइज की इमेज है, इसे ये एनहांस करता है, अपस्केल कर देता है और उसे बड़ा कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह की इमेज थी, पिक्सेलेटेड हुई हुई छोटी इमेज थी, उसको बड़ा करने पे ब्लर हो रही थी या पिक्सेलेट हो रही थी, तो यहाँ इस टूल पे आप वो इमेज अपलोड करेंगे और यहाँ पे एआई जो है वो स्मार्टली इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर देगी, बिल्कुल शार्प और अच्छी इमेज में बना देगी। ये आपने प्रैक्टिस करके देखना है। इस पे अलग अलग तरह की इमेजेस को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो सैटेलाइट की इमेज थी, इसे भी ये समझ रहा है, एआई बहुत ही अच्छे से समझ रही है कि किस तरह से ये इमेज है, क्या चीज़ है उस इमेज के अंदर, उसे समझते हुए अपने इंटेलिजेंस के थ्रू उसे बिल्कुल क्लियर कर रही है। ओके, तो यहाँ पे इस इमेज को भी आप देख रहे हैं कि अगर ऐसी इमेज थी तो ये
बाद की इमेज है जिसको उसने एनहांस कर दिया है। फिर एक और वेबसाइट है, ये बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको सिर्फ इमेजेस ही दिखने वाली है। ओके, तो इस वेबसाइट का नाम है thispersondoesn'texist.com। तो यहाँ पे जितनी बार इस वेबसाइट को आप रिफ्रेश करेंगे एक नई इमेज आपके सामने आएगी। और इस इमेज की खासियत ये है कि जो भी इमेज यहाँ पे आएगी उस जैसी शक्ल का, यानी कि ये जो पर्सन आप देख रहे हैं ऐसा पर्सन कभी भी दुनिया में हुआ भी नहीं है, ना ही प्रेजेंटली ये ऐसा पर्सन कोई है। एआई टोटली डिफरेंट, यानी कि वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसी एक इमेज बना के पर्सन की आपके सामने लाई जा रही है। तो जितनी बार आप इसको रिफ्रेश करोगे आपको नए नए चेहरे मिलने वाले हैं, कभी भी ये रिपीट नहीं होने वाले। और एआई जो है वो बहुत ही स्मार्टली ह्यूमन के फेसेस जो हैं इस तरह से वो बना के दे रही है। देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक है, इसमें कोई भी एडिटिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा पर्सन वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं, ना ही था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टूल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी रफली ड्रॉ करेंगे तो एआई जो है उससे समझेगी कि ये क्या शेप बनाना चाहता है यूज़र, और क्विकली हमें उस तरह का आइकन निकाल के दे देगी, बना के दे देगी। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग कुछ एक ड्रॉ करके देखते हैं। एक इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं ड्रॉ किया कुछ इस तरह का कि यहाँ पे करते ये बाइनोकुलर्स आ गए, साइकिल भी आ गई। जैसे मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन किया है, 2 सर्कल्स बनाए, बीच का इतना सा पार्ट बनाया। हम लोग कुछ इस तरह से हैंडल बना सकते थे, या फिर कुछ और शेप करते हुए हम लोग कुछ ऐसे कर सकते थे। ये देखिए साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स लेके आने लग गया है, राइट। तो बहुत ही रफली बनाया है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही रफ है, लेकिन इसको इसने पहचान लिया। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे इसने दिखाया बाइक्स या साइकिल बनाना चाहते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आपको एक साइकिल बनी हुई आ गई है। चलिए एक बनाना का आइकन हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। कुछ इस तरह से मैंने ये बनाना का आइकन बना लिया। ओके, ये देखिए यहाँ बनाना आ गया, इस पर क्लिक किया और एक परफेक्ट शेप बना के दे दी हमें। इसके अलावा और भी कुछ भी हो सकता है। जैसे लगा कि ये बना रहे थे आप या हैंड बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे सजेशंस दे रहा है। तो ये टोटली एआई बेस्ड है। वो समझता है कि आप क्या बना रहे हो, उसी तरह की चीज़ें वो बना के आपको रेडीमेड दे देता है। आप जस्ट इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी फाइल फॉर्मेट के अंदर, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें। इसके बाद एक एप्लीकेशन है टॉकिंग हेड्स। इस तरह के आपने एप्लीकेशंस बहुत सारे देखे होंगे, फिल्टर्स भी देखे होंगे। ये सब एआई को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। ये समझते हैं कि ह्यूमन फेस को, और उसके अकॉर्डिंग इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो काम करती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कैमरा में, अगर आप कोई पर्सन है, आप इस तरह से अपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं फेस के, और सामने कोई भी सेलिब्रिटी है तो वो आपके फेसेस के एक्सप्रेशंस को देखते हुए वहाँ पे वही एक्सप्रेशंस उस सेलिब्रिटी के फेस में भी आ जाएंगे। चाहे आप हंस रहे हैं, या फिर आपके कोई सरप्राइज हुए हैं एकदम से, या फिर आप सैड हैं, तो वो सारे एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के एग्जांपल्स देख रहे हैं। आप जो भी एक्सप्रेशंस बनाना चाहें आप अपने फेस से बनाएंगे, और वो सारे एक्सप्रेशंस आपको, चाहे वो कार्टून इमेजेस हैं या फिर इलस्ट्रेशंस हैं या फिर वो रियल इमेजेस हैं, वो सभी उसको मिमिक करेंगे, उसको आपके पीछे पीछे उसी तरीके से आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको वो बना के देखेंगे। तो इनको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इस तरह की एप्लीकेशन ये iOS के लिए, एंड्रॉइड के लिए, दोनों के लिए है। तो इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई मीम्स बनाने हैं, आपने वीडियो मैसेजेस भेजने हैं किसी को, तो आप इस तरह से इन एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हो, यानी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और ऐसी वीडियोज़ बना सकते हो। किसी सेलिब्रिटी के फेस से आप कुछ बातें कहलवा सकते हो, कोई एक्सप्रेशंस दे सकते हो किसी के लिए, कोई विश कर सकते हो, किसी को बर्थडे विश कर सकते हो, राइट। तो ये AI बेस्ड है। उसके बाद एक टूल है RYTR राइटर। ओके, ये टूल क्या करता है? आपके लिए अलग अलग तरह के बिल्कुल यूनिक आर्टिकल्स लिख के देता है। आपने सिर्फ टाइटल्स लिखने हैं, टॉपिक्स लिखने हैं, और वो पूरा जो आर्टिकल है वो आपको लिख के देगा। चलिए ट्राई करके देख लें। क्विकली हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। जैसे कि UI डिजाइनिंग है, मैंने यहाँ पे UI डिजाइनिंग लिखा हुआ है। ओके, इसके वेरिएंट कितने चाहिए, और यहाँ पे अगर कुछ टाइटल्स लिखना चाहते हैं, मतलब कीवर्ड्स भी अगर हम लोग मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने UI डिजाइनिंग लिखा और मैंने राइट मी पे क्लिक किया, तो आपके लिए यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में आपके इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा एक यूनिक आर्टिकल, राइट। ये देखिए, अगर आप इसे परचेज करते हैं, वैसे तो ये टूल फ्री है, छोटे छोटे आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप लिख सकते हैं अपने लिए, चाहे आप केस स्टडी बना रहे हैं या फिर आप कोई भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ मेंशन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट लिखना चाहते हैं, एनीथिंग, वहाँ पे आप इस AI टूल को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर इसे आप बाय कर लेते हैं तो इसकी लिमिट नहीं है कैरेक्टर्स की,
आप काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं आपको, जैसे कि वेरिएंट्स आपने यहाँ पे देखिए 3 वेरिएंट्स लिखने हैं, आप क्लिक करोगे तो 3 तरह का आर्टिकल लिख के देगा। इसे मैंने पर्सनली चेक किया, जो भी ये लिखता है उसे मैंने गूगल पे पेस्ट करके चेक भी किया, तो मुझे कहीं पे भी कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं मिला, या मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा कि कहीं से उठा के लेके आ रहा है किसी वेबसाइट से। ये टोटली AI बेस्ड है और ये बिल्कुल यूनिक जो आर्टिकल्स है वो लिख के हमें यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद है wellsaidlabs.com। तो ये वेबसाइट है, ये टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। ये आप जो भी लिखते हैं यानी कि टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है रियल टाइम में, और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आपने किस तरह की टोन में, किस तरह की आवाज़ में करना है। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस या टूल्स आपको ऐसे मिल रहे हैं ऑनलाइन जिसके हेल्प से आप इस तरह का काम करते आ रहे हो, जैसे टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना है बोलती हुई आवाज़ में, लेकिन वो टूल्स में कहीं ना कहीं बनावटी सा लगता है। वो बोलते हैं, उनके टोन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये टूल जो है ये वर्ड का सबसे बेस्ट टूल मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज़ करके देखे और ये जो टूल है वो बहुत ही परफेक्टली हमारे टेक्स्ट को वॉइस फाइल्स में यानी कि वॉइस में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, मैंने लॉगिन कर लिया है। आप अपना अकाउंट बना लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये UX की डेफिनेशन मैंने पेस्ट कर दी है और क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। तो आप देखिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिल गया है। अभी मैं इसे प्ले करता हूँ और आप देखेंगे कि कितना नेचुरल वॉइस होगी, जैसे कि रियल किसी पर्सन ने रीड करके इसे बोला हो। User experience UX design is the process design teams use to create products that provide meaningful and relevant experiences to users. UX design involves the design of the entire process of acquiring and integrating the product, including aspects of branding, design, usability, and function. तो आपने देखा, इसी तरह से यहाँ पे वॉइस अवतार अलग अलग मिलेंगे। मोर अवतार पे क्लिक करोगे, बहुत तरह तरह की आवाज़, टोन्स अलग अलग टाइप की वो आपको मिलेगी और आप किसी भी टोन में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास प्रोकस की VR ग्लासेस हैं, आप इसे बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसी के लिए कुछ ना कुछ बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही एक्साइटमेंट रहने वाली है आगे आने वाले सभी एपिसोड्स के अंदर। थैंक यू।